आशीर्वाद की वर्षा इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं यही दुआ करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी को पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त हो जाए। हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में चल, हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में हो ले चल, हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। यीशु ने कहा, वो सहायक जब आएगा वो मुझे महिमान्वित करेगा, वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया। पवित्र आत्मा ही वो है जो ईश्वर का राज्य हम पर प्रकट करते हैं। कोई भी ये स्वीकार नहीं सकता कि यीशु प्रभु है जब तक पवित्र आत्मा की कृपा ना हो, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईश्वर मेरे पिता है। पवित्र आत्मा ही विश्वासी को जब उनकी जिंदगी को संचालन करता है तब वो कह सकते हैं, उसे ये गवाही होती है कि ईश्वर, मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। आज उसी पवित्र आत्मा को हम पुकारते हुए कह रहे हैं, हे आत्मा ले चल मुझे उन मार्गों पर ले चल जहां पर मेरा यीशु है। यीशु के चरणों तले और यीशु के मार्गों पर चलने के लिए तू मुझे कृपा दे। हे आत्मा तू आ, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में हो ले चल, हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों
हो सकता है कि आज आपका हृदय बोझ से दबा है, आप दुखी हो, व्याकुल हो, आप परेशान हो, जिंदगी का बोझा ढोते ढोते आप कहीं पर हार चुके हो। ईश्वर कहता है मायूस मत हो। जैसे उसने मार्था से कहा, मार्था मार्था तुम बेकार की बातों के बारे में बहुत चिंतित हो, पर केवल एक ही चीज आवश्यक है। ये प्रभु यीशु के वचन है, ये हमारे मसीहा के वचन है, हमारे मुक्तिदाता के वचन है। केवल एक ही चीज आवश्यक है। मरियम ने वो उत्तम भाग चुना है और वो उससे वापस नहीं लिया जाएगा। आइए हम भी मरियम के समान प्रभु के चरणों में आए, अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसके पास समर्पित करें, ये जानते हुए उसके पास है अनंत जीवन के वचन। अगर हम भटके हैं तो हमें मार्ग दिखाने वाला वचन देगा। अगर हम दुखी हैं, हम व्याकुल हैं, चिंतित हैं, तो हमें सांत्वना देने वाले वचन देगा। अगर हम पाप के मार्ग पर गलत गंदा जीवन बिता रहे हैं तो हमें सुधारने वाला मार्ग, क्षमा का वचन हमें बतलाएगा। आइए मरियम के समान प्रभु के पास आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक सवाल करता हूं। एक ही वक्त में कोई व्यक्ति खिलाड़ी और दर्शक दोनों भी हो सकते हैं क्या? एक ही समय, एक ही वक्त, एक ही समय, एक ही वक्त मैं खिलाड़ी भी हूं, मैं दर्शक भी हूं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? नहीं। लेकिन आपको पता है कई सारे ईसाई अपने जीवन में समझौता का जीवन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज। ऐसे कार्यक्रम में भी आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका दूसरा जीवन भी होता है, एक छुपा रहस्यमय जीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। तो मैंने कहा कि एक गवाही सुनाऊंगा मैं आपको। देखो, पाप करेंगे लेकिन पाप से लड़ना है, कभी गिरेंगे लेकिन आपको पश्चाताप करके पाप स्वीकार करके बाहर निकालना है, उस पाप में नहीं रहना है। क्या किसी को पता है, सबको पता है कि पाप बुरा है? हाँ, पाप का तनख्वाह भी है और उसका तनख्वाह बहुत भारी है। हाँ, वेतन बहुत भारी है। कली के दिन हमने सुना उसका वेतन या उसका तनख्वाह क्या है? मौत, मृत्यु। आत्मा एक बार फिनिश सुनो, आत्मा एक बार फिनिश हो गया ना तो खत्म, कुछ नहीं कर सकते। आप ही का जिम्मेदारी है कि आप अपने आत्मा का जो है उसे सुरक्षित रखें। किसके हाथ में? यीशु के हाथों में। तो मैंने सवाल किया, क्या एक व्यक्ति एक ही समय में दोनों हो सकता है? खिलाड़ी और दर्शक दोनों? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक खिलाड़ी दर्शक बन सकता है रिटायरमेंट के बाद, या उनका मैच नहीं है तो वो दर्शक बन सकते हैं, लेकिन एक ही समय में वो खिलाड़ी और दर्शक दोनों नहीं बन सकते। अब ये जो मैं गवाही दे रहा हूं जरा ठीक से सुनो। ये करीबन 12 साल पहले की बात है और ये कहाँ मैंने ये अनुभव किया। मैं परामर्श कर रहा था, मैं काउंसलिंग कर रहा था। मैं तब दिल्ली के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में टीम मेंबर था, फरीदाबाद कहते हैं वहाँ पर, दिल्ली के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में। तो एक युवक मेरे पास, एक यूथ जो है मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए, जरा ठीक से सुनो, काउंसलिंग करने के लिए आया। और बात करते शुरुआत में तो ठीक लगा मुझे, लेकिन जैसे मैंने उस लड़के से बात करना मतलब जारी रखा तो मुझे पता चला कि इस लड़के के बातचीत में कुछ तो गलत लग रहा है। जब हम सुनते हैं तो पता चलता है ना, कुछ तो गलत है। फिर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि ये लड़का जो है बड़ी समस्या में है। बड़ा समस्या कौन सा है? ये लड़का जो है, हम अंग्रेजी में कहते हैं ही इज अ गे, GAY, गे।
ही इज अ गे, मतलब वो शारीरिक संबंध रखता है सिर्फ लड़कों के साथ। मेरे बच्चों, करीबन आगे का 1.5 घंटे तक मैंने उसे वचन सुनाया, समझाया समझाया समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। और आगे उसने ये भी बताया कि मेरा शादी होने वाला है। तो मैंने कहा कि धन्यवाद प्रभु, आपका शादी होने वाला है। लेकिन आगे जो मैंने सुना मुझे पूरे पानी में डुबा दिया। तो उसने बताया कि एक मेरा दोस्त है, उसके साथ मेरा शादी होने वाला है, वो भी लड़का है। ये 12 साल पहले की बात है। वचन सुनाया, प्यार से बताया, कुछ नहीं हुआ। मार तो नहीं सकता ना, कुछ नहीं हुआ। फिर अंत में 2 घंटा तक मैं वहां पर उसके साथ बैठा। देखो 2 घंटा हम परामर्श के लिए नहीं देते, आधा घंटा में पवित्र आत्मा बहुत कुछ बता देता है उस व्यक्ति के बारे में। 2 घंटा तक मैं उस लड़के के साथ परामर्श कर रहा था, काउंसलिंग उसे दे रहा था। अंत में उसने बोला, कुछ ऐसा बोला, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करना जरूर। तो मैं ऊपर देखा, बोला 2 घंटे के परिश्रम के बाद फल मिला है, कोई मुझे प्रार्थना करने के लिए मांग रहा है। तो मैंने कहा कि बेटे मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? 29 years old, 29, 28, समथिंग लाइक दैट, 28, मैं क्या प्रार्थना करूं? अब जरा ठीक से सुनो, उसने मुझसे क्या कहा प्रार्थना करने के लिए। ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। उसने मुझसे कहा, अंग्रेजी में बताता हूं, उसके मैं अनुवाद फिर हिंदी में करता हूं, ठीक है? उसने मुझसे कहा, ब्रदर प्रे फॉर मी दैट आई विल बी द फर्स्ट कैथोलिक सेंट। उतना सुना तो मुझे अच्छा लगा, अरे इसे संत बनना है। परामर्श काम कर गया। प्रे फॉर मी दैट आई विल बी द फर्स्ट कैथोलिक सेंट हु विल ऑल्सो बी अ गे। किसी को समझ में आ गया? हाँ, मतलब उसने कहा कि मुझे कैथोलिक संत बनना है, लेकिन मुझे वो पाप का कार्य भी करते रहना है। मैं ढूंढ रहा था कहाँ पानी मिलेगा मुझे, उसमें जाके डूबूं। सच का, सच का, सच का। यहां मुझे पता चला कि ये जो लड़का है, इसे दोनों बनना है। सुन रहे हो आप लोग? क्या उसे खिलाड़ी भी बनना है, सेंट। सेंट मतलब प्रभु यीशु के क्या है? शिष्य होना है कि नहीं? अगर आप और मैं प्रभु यीशु के शिष्य होंगे तो जरूर हम संत भी बन सकते हैं आसानी से। तो उसे संत बनना है, मतलब शिष्य भी बनना है, लेकिन उसे पाप का रास्ता छोड़ना भी नहीं है। मतलब खिलाड़ी भी और एक ही समय उसे दर्शक भी बनना है। क्या यह मुमकिन है? नहीं। या तो आप खिलाड़ी बनेंगे, अपना हृदय प्रभु यीशु को दोगे, या आप दर्शक बनोगे, आपका हृदय आपके पास ही रखेंगे। और ये महोदय जो है, उसे संत भी बनना है, ही वांट्स टू बी अ सेंट, लेकिन अपना पापमय जीवन छोड़ना नहीं चाहता। मैंने आप सब लोगों से सवाल किया ना कि आपको संत प्रभु यीशु के शिष्य बनना है, और मेरे हिसाब से 99% बच्चों ने अपने हाथ उठाए। मैंने देखा, क्या समझकर उठाए मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना, आप जो कुछ आपने अभी सुना है वो आपके हृदय में गया है। अगर आपको प्रभु यीशु के शिष्य बनना है तो याद रखना, आपका पुराना जीवन को काट फेंकना है, आपको एक नया व्यक्ति बनना है। ब्रदर ये कौन करेगा? ये प्रभु करेगा। लेकिन पुराना जीवन छोड़ने का निर्णय किसको लेना पड़ेगा? मैं आपके लिए वो निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन वो निर्णय आपको ही। देखो, ये निर्णय सूरज, चांद और तारे नहीं ले सकते। उनको फ्री विल नहीं दिया गया है। उनको फ्री विल नहीं दिया गया है। खुद का इच्छा शक्ति नहीं है। ईश्वर ने उनको भी बनाया, आपको और मुझको भी बनाया, लेकिन उनसे कहा वहां पर रुको, 1 सेकंड का भी, मिली सेकंड का भी अप डाउन नहीं होना चाहिए, सब कुछ नाश हो जाएगा।
लेकिन आपको मुझको भी वही ईश्वर ने, उसी ईश्वर ने बनाया है, लेकिन क्या दिया है? इच्छा शक्ति। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु के शिष्य बन सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो कुत्ता का जो दूम होता है, अब कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, वो बाद में क्या हो जाता है? ये मेरा कोई कथन नहीं है, हम सब कुछ ये बाइबल में देखते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सब स्ट्रांग है। मेरा विश्वास है कि आप सबको शिष्य बनना है, कीमत देने के लिए तैयार है, गीता बनने के लिए तैयार है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मरिया गोरेती तक आप नहीं पहुंचे, लेकिन रानी मरिया, मध्य प्रदेश की रानी मरिया, उन्होंने अपने आप का जो है बलिदान दिया। वो बता रही है कि मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूँ, मैं दूसरों के लिए लड़ूंगी, प्रभु यीशु का शिष्य हूँ। आज के ज़माने में भी क्या है? शिष्य होते हैं युवकों में। और कुछ ही दिनों पहले की बात है, हमारे इस जमाने के एक युवक जो संत बनने वाला है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, नाम क्या है उनका? कार्लोस एक्यूटिस, राइट? आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता? अरे ये व्यक्ति फुटबॉल भी खेलता है, कंप्यूटर भी है, लेकिन उसने क्या किया है जो मुझ में अलग है? उसने अपना दिल प्रभु यीशु को दिया है। अरे दिल दे दो प्रभु यीशु को, आप भी अगला कार्लो बनोगे। बनना चाहते हो? बनना चाहते हो कुछ अलग? शिष्य बनना चाहते हो या वही दर्शक रहेंगे? और मेरा आप सबसे यही सुझाव है मेरे बच्चों, शिष्य बनना है तो शिष्य बनना। यहाँ तक आए हैं ना, हम आपको नचा रहे हैं, ठीक है, फास्ट गाना है, नाचेंगे आप। इमोशनल गाना में हमने बच्चों को रोते रोते देखा है, गिर गिर कर रोते हैं। ये सब तो गिफ्ट ऑफ गॉड है, लेकिन याद रखना ये निर्णय आपको ही लेना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्या मुझे वैसे का वैसा ही रहना है या मुझे मेरे लेवल को अप करना है? क्या मुझे शिष्य बनना है, क्या मुझे खिलाड़ी बनना है, या मुझे दर्शक बनकर ही खुश रहना है? ये निर्णय किसको लेना है? आपको लेना है। हालेलुया। खिलाड़ी और दर्शक में वैसे भी बहुत फर्क होता है। खिलाड़ी जो है उनका जीवन में संयम होता है। सवेरे उठते हैं, वो सुन रहे हो आप लोग, सवेरे उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, घंटों भर प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो टीम में उनका सिलेक्शन हो, पैसा बनाए। उसी तरह से आप भी खिलाड़ी है। संयम रखना, डिसिप्लिन रखना। मुझे आपको एक सुझाव देना है, आप सबसे पहले ये देखना कि आपके दोस्त, आपके मित्र किस तरह के हैं। उनके साथ रहकर के आपको फायदा है या नुकसान है? जरा सोच कर देखना। उनके साथ रहकर के आपको फायदा है या नुकसान है? नहीं ब्रदर, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं उनको जो है मैं टेक कर लूंगा, ये मेरा एक दायित्व है, एक मिशन है, मैं अपने दोस्तों को भी प्रभु यीशु के बारे में बताऊंगा। याद रखना, ऐसा ना हो कि आप भी दोबारा खड्डे में गिर जाए। इसलिए बेहतर ये होगा, अगर आपको लगे कि कोई दोस्त के साथ दोस्ती ठीक नहीं है, कोई ग्रुप के साथ ग्रुप ठीक नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम रहते हैं तो सवेरे सवेरे अश्लील आ जाते हैं, तो उस ग्रुप में रहने से क्या आपको फायदा है? आपको जो है बैकबोन चाहिए, रीढ़ की हड्डी। क्या है? ना कहने के लिए हमें क्या चाहिए? रीढ़ की हड्डी चाहिए, बैकबोन चाहिए, स्ट्रॉन्ग बोन चाहिए। तब जाकर हम ऐसे दोस्तों को ना कह सकते हैं। गीता जो है, मुझे गर्व है गीता पर। 24 साल पहले की बात है, ना कहना आसान नहीं है। अब नोट्स कौन देगी उन्हें? जब उनका लेक्चर मिस होगा तो नोट्स कौन देगी? तो वो कहती है कि मुझे नोट्स से कोई परवाह नहीं है, मैंने मेरा हृदय किसको दे दिया है? यीशु को दे दिया है। हालेलुया।
जय यीशु सबों को। मेरा नाम विशाल धनवार है। मैं आसाम से आया हूँ। मेरा फारिश दुमदुमा है। मेरा गवाही यह है कि मेरा घुटना में यहाँ से लेकर यहाँ तक घुटना में पूरा दर्द रहता था। इसका कारण था कि मैं फुटबॉल खेलता था तो मेरे पैर में घुटनों में मतलब स्क्रैच हो गया था, तो पूरा मुझे दर्द होता था दर्द पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द होता था। तो मैं डॉक्टर के पास भी गया था, सब कुछ किया, फिर भी मेरा दर्द नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा मेरे लिए तो प्रभु सब कुछ कर सकता है और जो मनुष्यों में असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। इसलिए मैंने वचन पढ़ा और रिट्रीट में उपवास के साथ पूरे मन से हृदय से मैंने भाग लिया और प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। मत्ती अध्याय 8 वचन 2 और 3 में मैंने उसे पढ़ा। वहाँ एक कोढ़ी नमक एक शिष्य आया और यीशु से बोला, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु ने बोला, मैं यही चाहता हूँ। तो मुझे अनुभव हुआ पूरे हृदय से कि अगर कोढ़ी को प्रभु शुद्ध कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं। तो मैंने पूरा मन से हृदय से प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और मेरा यहाँ से यहाँ तक दर्द था वो यीशु के नाम में चला गया। इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर का जय जयकार करता हूँ। यही मेरा गवाही है। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सब कुछ भी तू ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सब कुछ भी तू ले, तेरी आराधना तेरी खुशी है। प्रभु यीशु मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति है। प्रभु यीशु मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सब कुछ भी तू ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सब कुछ भी तू ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हे पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। हे पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सब कुछ भी तू ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सब कुछ भी तू ले, तेरी आराधना
प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब कुछ भलाई में बदल देने वाले प्रभु यीशु के सामने हम बैठे हैं। कोई घुटने टेके है, कोई खड़े है, लेकिन हमें दिल से, अपने पूरे हृदय से इस प्रभु के सामने आना है। आराधना जो है सिर्फ हम अपने हाथ पैर या अपने जबान से नहीं करते, आराधना जो है हम अपने हृदय से भी करते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि हम हृदय से आराधना करना सीखें। सब कुछ भलाई में बदलने वाले प्रभु यीशु की हम आराधना करें। आज हमने जो वचन सुना कि प्रभु यीशु हमारे दिन और रात, सुबह और शाम, जीवन में अच्छे घड़ी और जो बुरी घड़ी है, सब हमारे भलाई के लिए बदल देते हैं। आइए हम उस प्रभु की आराधना करें। हो सकता है कि इसके पहले जब कभी हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, हमने कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। हम बहुत तकलीफ में थे जरूर, लेकिन धन्यवाद करना भूल गए। क्योंकि हमें याद रखना है कि हमारे प्रभु यीशु ऐसे घड़ी भी हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वही प्रभु यीशु है जो आपको और मुझको उसके जैसे बनाना चाहता है, चरित्र, कैरेक्टर। और ये वही प्रभु यीशु है जो चाहते हैं कि हमारा कोई नियति या डेस्टिनी जो है वो पूरा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है कि हमने बहुत बुनबुनाया हो, शिकायत किया हो जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आए, लेकिन हम बहुत कुछ सीखते हैं वचन के द्वारा कि ऐसे घड़ी में भी हमें प्रभु यीशु, हमें हमारे ईश्वर को धन्यवाद देना है, उसे कभी नहीं भूलना है। वो हमारे कठिन परिस्थिति को भी हमारे भलाई में बदल देने वाले प्रभु है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आराधना का समय है। ये वो समय है जब प्रभु यीशु, हम जहां कहां पर भी हो, प्रभु यीशु आकर हमें स्पर्श करते हैं। इसीलिए पूरे तरह से आपको समर्पण करने का ये समय है। अपने आप को समर्पण करना, अपने परिवार को समर्पण करना, क्योंकि लिए इस समर्पण के समय में प्रभु यीशु अपने आशीष जो है आप पर, आपके परिवार पर, आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु भरपूर मात्रा में ये आशीष बरसाते हैं। जब हम अपने दिल से आराधना करते हैं, अपने अच्छे समय के लिए, अपने बुरे समय के लिए हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि वो सब कुछ मेरे भलाई में बदल देने वाला प्रभु है, तो प्रभु यीशु जो है दिल खोलकर हमें आशीष के ऊपर आशीष देता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि सिर्फ अच्छा जब होता है, सिर्फ तब नहीं, बल्कि जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, वो भी प्रभु यीशु हमारे भलाई के लिए उपयोग करते हैं। तो इस समय हमें करना क्या है? अपने दिल खोलकर विश्वास में, देखो विश्वास के बिना आप ईश्वर के, हमारे प्रभु यीशु की आराधना कर ही नहीं सकते। प्रभु यीशु रोटी रूपी प्रभु है। रोटी के रूप में प्रभु यीशु हमारे सामने है, इस वेदी पर उपस्थित है। और ये हमारा बड़ा भाग्य है, क्योंकि लिए हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, हम जहां कहां पर भी है वहां स्वर्गदूत मौजूद है। मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यहां प्रभु यीशु के इर्द गिर्द जो है स्वर्गदूत है, संत उपस्थित है। और ये आशीष का समय है, ये आराधना का समय जो है आशीष का समय है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ, जो कुछ गलत हुआ है हमारे साथ, आइए हम सबको, वो जो कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है, सबको प्रभु यीशु के
चरणों में समर्पण करे और प्रभु यीशु से यह प्रार्थना करे कि प्रभु यीशु, जो मेरे जीवन में कठिन हुआ है, जो गलत हुआ है, तू उसे मेरे भलाई के लिए उपयोग कर, उसे मेरे भलाई में बदल दे प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने आज वचन में सुना कि कैसे सब कुछ हमारे भलाई के लिए होता है। और मुझे यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आप सबको स्पर्श किया है, आपके बुद्धि को खोल दिया है, हृदय को खोल दिया है कि आप समझे कि आपके जीवन में जो गलत भी हो रहा था आपके साथ, वो भी आपके भलाई के लिए है। हमने पुराने नियम यूसुफ के बारे में सुना। जो यूसुफ पहले गड्ढे में थे, फिर बंदी गृह में, और उसके बाद वो पहुंच गए महल में। कभी हमने ये नहीं देखा कि वो अपने दुख और तकलीफों के लिए उन्होंने कभी ईश्वर के खिलाफ शिकायत की, और ऐसे नहीं किया, इसीलिए ईश्वर ने उसे महल तक पहुंचा दिया। आज ये समय आ गया है कि हम अपने सारे दुख और तकलीफ प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करें और प्रभु यीशु से कहना, प्रभु इन सारे दुखों के लिए, तकलीफों के लिए, कठिन लोगों के लिए, कठिन परिस्थिति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपको आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, तू मुझ में ये बड़ा बदलाव लाए प्रभु यीशु, कि मैं अपने सोच को बदल दूं, कि कठिन परिस्थिति मेरे बुराई के लिए नहीं, लेकिन वो मेरे भलाई में बदल दिया जा सकता है। प्रभु तू मुझे ये कृपा दे प्रभु यीशु, मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे ये कृपा दे प्रभु यीशु कि मैं अपने जीवन में जो कुछ गलत हुआ है उसे स्वीकार करूं और आपके हाथों में समर्पण करूं, क्योंकि मुझे विश्वास है वो भी आप मेरे भलाई में बदल देंगे। हो सकता है कि आज इस आराधना के समय आप में कुछ रोगी भी है, मानसिक रूप से रोगी, उदासी में है, अब चिंतित है, व्याकुल है, डरे हुए है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु के सामने आपको समर्पण करना है। आपके उदासी, आपके चिंता, आपको जो डर लगता है, आपको लगता है कि आप में जो आदत है वो बुरी आदत है, पाप भरी आदत है, व्यसन है, वो सारे बुरे आदतों को प्रभु यीशु के सामने समर्पण करना और प्रभु यीशु से कहना, प्रभु यीशु, इसके पहले अगस्तिन को भी आपने स्पर्श किया और आपने संत बनाया। मैं एक पापी आपके सामने घुटना टेका हूं प्रभु, तू भी मुझे एक संत बना दे, तू मेरे हृदय को बदल दे प्रभु यीशु। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इस आराधना के समय में प्रभु यीशु आपको स्पर्श जरूर करेगा और ये आशीष का समय है। हो सकता है कि आप में, आपके परिवार में फूट है, रिश्ता ठीक से नहीं चल रही। आपके परिवार को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना जरूर। आपके बच्चे आपके नहीं सुनते, आर्थिक समस्या है, नौकरी चली गई है, इन सारे समस्याओं को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, ये आराधना का समय है, चिन्ह और चमत्कार का समय है। और हमारा यही प्रार्थना है कि जब प्रभु यीशु इस समय हमारे जीवन में जो कार्य कर रहा है, प्रभु यीशु की महिमा हो। जरूर ऐसा होगा, प्रभु यीशु की महिमा जरूर होगा। आपको यह विश्वास करना है कि इस आराधना के समय ये जो कार्यक्रम शुरुआत से लेकर अब तक जिसमें आपने भाग लिया है, पूरे मन से भाग लिया है, सिर्फ आपने नहीं, आपने कई अनेकों को ये लिंक फॉरवर्ड किया और कहा है कि आइए हम प्रभु यीशु के साथ 1 घंटे का जो समय है, 45 मिनट का जो समय है, उस समय प्रभु यीशु के साथ बिताए। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो वचन सुना है,
आज जो आपने स्तुति किया है प्रभु को, इससे आपको आशीर्वाद मिला ही है, यह आपको विश्वास करना है। अगर आपका रिश्ता ईश्वर के साथ सही नहीं है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते, आप चर्च नहीं जा पाते, तो आपके इस समस्या को प्रभु यीशु के चरणों में रख देना। ये आश्चर्य का समय है, चिन्ह और चमत्कार का समय है। प्रभु यीशु आपको जरूर स्पर्श करेगा और आपको विश्वास करना है कि आपको प्रभु यीशु स्पर्श कर रहा है। आपके कमरे में प्रभु यीशु आकर आपको स्पर्श कर रहा है। हो सकता है कि आपके परिवार के कोई सदस्य अस्पताल में है, उस अस्पताल में जाकर प्रभु यीशु उन्हें स्पर्श कर रहा है। हो सकता है कि आपके बच्चे गलत रिश्ते में है, आपके सुनते नहीं, प्रभु यीशु का जो हाथ है उन पर है, रखा हुआ है और प्रभु यीशु ने स्पर्श कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना के समय अब प्रभु यीशु से अपने दुख, अपने तकलीफ, आप जो कुछ कहना चाहते हैं आप प्रभु यीशु से कह सकते हैं। भला दूसरा व्यक्ति आपके दुख और तकलीफ नहीं सुने, लेकिन प्रभु यीशु जरूर सुनेगा। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शुरुआत से लेकर अब तक आपने जो इस कार्यक्रम में भाग लिया है, आपको ढेर सारे आशीष प्रभु यीशु ने दिया है। आइए हम सब अपना घुटना टेके, अब जहां कहां पर भी हो, और हम प्रभु यीशु से जो अंतिम आशीर्वाद है उसे स्वीकार करें और विश्वास करना कि प्रभु यीशु ने आपको और आपके परिवार को, आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, सबको प्रभु यीशु ने स्पर्श किया है, ये विश्वास करना। आइए हम प्रभु यीशु से आशीष पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया।